पुलिस अभिरक्षा में खड़ी ये महिलाएं अनीता, पूजा और प्रिया थापा है। आरोप है कि इनके द्वारा किरनापुर क्षेत्र के गांव सेवती की 3 नाबालिग बच्चियों को बहलाया फुसलाया गया और फिर महाराष्ट्र के तुमसर में ले जाकर अनैतिक कृत्य के लिए पेश करने की कोशिश की गई। हालांकि बच्चियों ने संदेह होने पर तत्काल गांव वापस छोड़ने की जिद की, जिसके बाद पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 15 सितंबर को किरनापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि सेवती की 3 नाबालिग बच्चियों को कुछ महिलाएं पैसों का लालच देकर बाहर ले गई थी, जो कि गांव लौट चुकी है। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए महिला पुलिस अधिकारियों की मदद लेकर बच्चियों की काउंसलिंग कराई और आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया। सेवती ग्राम अंतर्गत 3 बच्चियों को कुछ महिलाओं ने गुमराह करके और लालच दे करके महाराष्ट्र के तुमसर से थोड़ा सा आगे लेकर के गई और कुछ पुरुष आए, उनको अनैतिक कार्य के लिए प्रस्तुत किया गया। पर वहाँ पे बच्चियों ने विरोध किया और तो उन महिलाओं ने बच्चियों को वापस थाना किरनापुर अंतर्गत ले आई। बच्चियों ने थाने आकर के रिपोर्ट कराई। उसके अंतर्गत हमने 3 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया है और उनके ऊपर BNS, पॉक्सो एक्ट और इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट की धाराएं बना करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी एक बोलेरो वाहन से जो 5 लोग आए थे वहाँ पे तुमसर के आगे, उनकी पतासाजी की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार करने का जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं। वीर विप्लवी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का 168वां बलिदान दिवस 18 सितंबर को जिले भर में मनाया गया। बालाघाट जिले के बमनी, भीमलाट और उकुआ में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक संजय उइके मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने मंचासीन अतिथियों और आयोजकों के साथ वीर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा और छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके त्याग और शौर्य को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये बात देखने में आती है कि बहुत से अधिकारी और कर्मचारी सेवा कार्य में रहते हुए गांव से बाहर चले जाते हैं। ऐसे में उनके सामने समाज पीछे छूट जाता है और वे अपने कार्य के साथ परिवार तक सीमित होकर रह जाते हैं। इसे लेकर उन्होंने सही मार्गदर्शन देकर समाज के दायित्वों के प्रति जागरूक करने की जरूरत बताई। ये बात बिल्कुल देखने में आती है कि बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी सेवा कार्य में हो, अपने दायित्व के निर्वहन में गांव से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद उनका जो दायरा होता है, उनका जो दायित्व होता है, उनका जो कर्तव्य होता है, वो केवल और केवल शासकीय कार्य और अपने परिवार तक सीमित हो जाता है। वो सबसे पहले अगर किसी के बारे में सोचते हैं तो जो उनको वेतन दे रहा है वो, और दूसरा अपना परिवार। जहां हम पैदा हुए, जहां हमारी जन्मभूमि है, हमारे जैसा कि हमारे संस्कृति में हमारे नाते रिश्ते, बहुत सारे नाते रिश्तेदार होते हैं, कर देना बड़ा परिवार होता है और उन परिवारों का भी आपकी ओर बड़ी अपेक्षा रहती है कि जो अधिकारी कर्मचारी पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए हैं, जिनका दायित्व ये भी बनता है कि वो उस ओर देखें, उस गांव की ओर देखें और अपने दूसरे नाते रिश्तेदार को भी देखें। उनको इस बात की आवश्यकता नहीं कि आप आर्थिक रूप से उनको मदद करें, लेकिन उनको आप सही मार्गदर्शन, सही दिशा और सही रास्ता और सही जानकारी देकर उनको आप मदद कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिठली में सशक्त नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हेल्थ सेंटर में ग्रामीणजनों को सरकार की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। खासकर प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सौरभ उइके ने अपने विचार साझा किए। हमारी सरकार ने 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार
ये कार्यक्रम का पखवाड़े का आयोजन किया है, जिसमें लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोज़ाना आप लोगों की जो एएनसी महिलाएं होती हैं, पीएनसी महिलाएं होती हैं या नॉर्मल महिलाएं जो हैं वो आएँ और अपना इलाज कराएं। और मेरे सब लोग से अनुरोध है कि कृपया आप लोग यहाँ पर आए, क्योंकि आपके यहाँ हर तरह की जाँचें होंगी, चाहे वो नाक कान गला या सर्वाइकल कैंसर हो या आप एएनसी हो, मतलब आप गर्भवती हो, तो आपकी जो शुरुआत की जो महिलाओं की जांच होती है वो भी यहाँ पर होगी और सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपकी जो लैब की जांच होती है वो सब यहाँ पर होने वाली है, इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और अपना इलाज करवाएं। और बालाघाट जिला प्रशासन और श्रमजीवी पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वावधान में 19 सितंबर को कमला नेहरू महिला मंडल में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए बीमा शिविर आयोजित किया गया। कलेक्टर मृणाल मीणा के मार्गदर्शन में संपन्न हुए इस शिविर में 30 पत्रकारों ने अपना बीमा कराया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसडीएम गोपाल सोनी, अग्रणी बैंक के प्रबंधक संजीव कुमार, श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत घोष, सचिव ओमेंद्र बिसेन और जनसंपर्क अधिकारी अनिल कुमार पटले सहित जिले भर के पत्रकार और बैंक वीसी मौजूद रहे। बताया गया कि पीएम जीवन ज्योति योजना में 18 वर्ष से 50 वर्ष के व्यक्ति मात्र 436 रुपये में 1 साल का बीमा करा सकते हैं। इसी प्रकार पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति का बीमा मात्र 20 रुपये में 1 साल के लिए कराया जा सकता है।